हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 20 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे स्केल टूल और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे शेयर टूल, रीशेप टूल। तो स्केल टूल मैंने आप लोगों को सबसे पहले सिखाना है। तो स्केल टूल सीखने से पहले आप लोग आ जाएं बॉक्स के ऊपर, एक बॉक्स बना लें शिफ्ट और ऑल्ट के साथ प्रोपोर्शनली। रैंडमली बना लें तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, कलर आपके डिफ़ॉल्ट आ रहे होते हैं। मैंने यहाँ से फिल करी है नैन। स्ट्रोक का कलर मैंने करा है ब्लैक। ये ब्लैक क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कलर मोड जो है मेरा RGB हुआ है। CMYK में ब्लैक आता है, RGB में ग्रे टाइप का आता है और रैंडमली करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें ये स्ट्रोक मेरी पतली आ रही है तो यहाँ से मैं बढ़ा लूँगा। और जिसका ये वाला मेन्यू नहीं आ रहा हो तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा विंडो में और यहाँ से जाएगा वर्क प्लेस के अंदर और यहाँ से कर लेना ऑटोमेशन। दूसरा तो ये है कि मैंने आपको स्ट्रोक पैनल पूरा सिखा दिया, वहाँ से भी कर सकते हैं चाहें तो। अच्छा जी, अब ये बन गया मेरा बॉक्स। अब देखें मैं दबाऊंगा ऑल्ट का बटन और साथ में मैं दबा देता हूँ कैप्स लॉक का ताकि आपको दिख जाए शॉर्टकट की। अब अगर मैं इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, रिपीट यानी कि कंट्रोल DD से, तो यहाँ पे इसका रिपीट हो रहा है, कॉपियाँ हो रही हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं इसका साइज़ करूँ थोड़ा सा छोटा, पहले तो बड़ा कर लूँ, अब मैं कंट्रोल C करूँ, कंट्रोल F करूँ, फ्रंट पे ही पेस्ट। इसका मतलब ये होता है, ये देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल F करा उसके फ्रंट पे एक पेस्ट हो गया था। वहीं पर ही अगर मैं इसको कंट्रोल C करूँ, कंट्रोल V करूँ तो ये साइड्स पे पेस्ट होगा। अगर आपने फ्रंट पे पेस्ट करना है तो आप करेंगे कंट्रोल F। ठीक है, अब मैं फ्रंट पे पेस्ट करके इसको छोटा करूं और फिर मैं कंट्रोल DD करूं तो इसकी कॉपियां नहीं हो रही थी। मेरे को चाहिए कॉपियां। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा और उसके बाद मैं लूँगा स्केल टूल। अब स्केल टूल के अंदर भी एक ग्रीन कलर का एरो आ रहा होता है जैसे रोटेट टूल में आ रहा होता है। हाँ, ये आपकी पकड़ में नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूज़ करेगा अच्छा खासा। ये देखें जैसे मुझे कर रहा है, अब आया है पकड़ में, लेकिन पकड़ में जब आया तब वो शेप ही बिगड़ चुका है। तो देखें कोई भी ऐसी चीज़ें करके नहीं दिखाता, लोग प्रोफेशनल तरीके से ही करके दिखा देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी गलतियां होती हैं। हम अपनी गलतियों पे पर्दा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखो ये पकड़ में नहीं आ रहा होता। आई नाउ यहाँ से जो है लोग वीडियो अपनी कट वगैरह कर देते हैं, लोग यहाँ से अपनी वीडियो कट वगैरह कर देते हैं, पर मैं कट नहीं कर रहा, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाँ इस चीज़ के अंदर मेहनत लगती है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता। देखो अब मेरी पकड़ में आ गया, मैंने माउस को क्लिक दबा के रखा हुआ है। अगर मैं इसको अगेन छोड़ दूँ और अगेन पकड़ने की कोशिश करूँ तो ये मेरे को तंग करेगा। देखें ना, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से भी गलतियाँ होंगी, मुझसे बहुत ज़्यादा होंगी। ये देखें अब पकड़ में आ गया। अब मैंने इसको अच्छे बच्चों की तरह उठा के इधर सेट कर दिया कि यहाँ से स्केल होता रहे। लिया हुआ मैंने क्या है, स्केल टूल ही। अब मैं अगर इसकी साइज़ छोटा कर रहा हूँ, साथ में ऑल्ट का बटन दबा लूँगा ताकि कॉपी हो जाए। अब अगर मैं कंट्रोल DD करूँगा तो देखें कितने प्यारे तरीके से रिपीट हुआ है। स्ट्रोक कर लेंगे थोड़ी सी बारीक क्योंकि वहाँ से आते हुए वो मिल रही है। ये देखें हो गया। आई नाउ इसके और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आप लोगों को समझाने हैं। एक इधर मैंने बनाया कलर डालना इसके अंदर ब्लैक रेक्टेंगल, और एक इधर मैंने बनाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना छोटे छोटे होते रहें उधर तलक, एक समंदर टाइप में जैसे वो होते हैं ना लैम्प जैसे, वो बन जाए। तो सूरत में मैं क्या करूँगा, ये लूँगा, देखें इसके बीच में एक लाइन आ गई। और अगर ये लाइन आपसे मैनुअली नहीं उठ रही, आप ऑल्ट का बटन दबा के इधर क्लिक करेंगे तो एक पैनल आ जाएगा आपके सामने। तो इसका ये पैनल समझने के लिए सबसे पहले तो देखें क्या करें, इसको करें कंट्रोल C कंट्रोल F। अब हम इन जो ऊपर वाले ना इनके ऊपर खेलते रहेंगे, ये नीचे वाले हमारे इधर रहेंगे ताकि हमें पता रहे। अब मैं अगेन इधर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें एक तो है यूनिफॉर्म यानी कि प्रोपोर्शनली होगा वहाँ से, ठीक है, और एक है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि नॉन प्रोपोर्शनली। यहाँ से आप खींचेंगे तो वेट में ही कम होता रहेगा, ठीक है, और यहाँ से आप खींचेंगे तो हाइट में कम होता रहेगा। ये है नॉन प्रोपोर्शनली और ये है प्रोपोर्शनली, ठीक है। आप चाहें तो इसको इतना कर दें और यहाँ से 2 ऑप्शन पूछ रहा है, अगर आपने ओके कर दिया
और आप कंट्रोल डी करेंगे तो भी कॉपियाँ नहीं होंगी, ये चीज़ याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। और अगर आपने इसको यूनिफॉर्म से करा छोटा और कॉपी कर दिया तो उसके बाद कॉपियाँ होंगी। तो इस चीज़ का सब लोगों ने ख्याल रखना है कि वहाँ से जो है ओके नहीं करना, यहाँ से क्या करना है, हमने कॉपी करना है। और चलना किसके थ्रू है, यूनिफॉर्म के थ्रू। ये वाला ऑप्शन भी आप लोग कभी कभार कर सकते हैं, वैसे ये इतना खास नहीं है, दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यूनिफॉर्म के साथ चलेंगे सेफ रहेगा। उसके अलावा है ये स्केल कॉर्नर, इसके ऊपर चेक लगाए रखिएगा। और ये है स्केल, स्ट्रोक और अफेक्ट। यहाँ पे अगर मैंने कोई स्ट्रोक डाली हुई होती ना तो वो भी करके दिखा देता हूँ ये आप लोगों को। ये तो आप लोगों के समझ में आ गया स्केल कॉर्नर क्या है और स्केल स्ट्रोक क्या है। ये दोनों चेक जो आ रहे हैं ये क्या हैं, ये समझाने के लिए आप लोगों को इस डब्बे के ऊपर अप्लाई करके दिखाना होगा। डिलीट, ठीक है। यहाँ पे भी एक बचा है, यहाँ पे भी एक बचा है। अब इन दोनों के अंदर मैंने डालनी होगी स्ट्रोक। यहाँ पे मैंने बढ़ा दी इनकी स्ट्रोक। और अफेक्ट एक आपको डाल के दिखाना पड़ेगा। अफेक्ट के अंदर मैं गया, यहाँ से मैं स्टाइल में गया, ड्रॉप शेडो सिंपली मैंने ले लिया और ओके कर दिया। ये होता है एक शेडो वाला अफेक्ट। अफेक्ट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम लोग बहुत ही सुकून से सारे अफेक्ट सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, स्ट्रोक के अंदर गए, स्टाइल के अंदर गए और ड्रॉप शेडो। और अफेक्ट के अंदर अफेक्ट नहीं डालना, एक दफ़ा डाल दिया बहुत है। ये भी मैंने इसलिए सिखाया था कि वो वाले ऑप्शन आप लोगों को बता सकूं। अब यहाँ पे देखें स्ट्रोक कितनी है, 19 फीट की है। और मैं इसी स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ छोटा। अब यहाँ से मैं अफेक्ट और स्केल के ऊपर भी चेक लगा लेता हूँ। एक सेकंड, ये राउंड वाला भी तो बताना। इसकी मैं 2 कॉपियाँ ले लेता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, आर्टबोर्ड के साथ कॉपियाँ ले ली, दोनों पे करके दिखा देते हैं। इसके कॉर्नर भी मैंने थोड़े से राउंड करने होंगे, जो ऊपर आ रहा है राउंड कॉर्नर वाला आ रहा है, सही है। कॉर्नर कर दिया राउंड। अब इन दोनों के साथ मैंने लगा दिया ये स्केल। यहाँ पे मैं दोनों के अंदर चेक नहीं लगाऊंगा। तो देखें यहाँ पे ना इनकी स्ट्रोक पतली हो रही है ना अफेक्ट, जो कि बुरा लुक आ रहा है, सही है। और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो मैं इन दोनों के ऊपर लगा लूँगा चेक। देखें स्ट्रोक इसकी हो रही है पतली, और इसका जो यहाँ से ये कॉर्नर होते हैं राउंड, ये इसके लिए होता है। कॉपी, कंट्रोल डी। अब देखें यहाँ पे स्ट्रोक पतली नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्ट्रोक भी पतली हो रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे वे के अंदर। काफ़ी कोशिश ये करिएगा कोई भी जो है ड्रॉप शेडो वाला अफेक्ट नहीं लगाना है, इससे हैंग होगा आप लोगों का पीसी। क्योंकि अभी आप लोग डबल टिपल लगा लेंगे, इसकी भी लगाने की सेटिंग होती है, तरीके होते हैं। विदाउट तरीके से आप लोग लगा लेंगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे। देखें इसकी स्ट्रोक नन करो। जब आप लोग स्केल टूल लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों जगहों पे चेक लगा देना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये स्ट्रोक को भी पतला कर देता है, अफेक्ट को भी कम कर देता है, स्केल को भी कॉर्नर पे एडजस्टमेंट कर देता है। ये चेक इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से जो करेंगे वो यूनिफॉर्म में करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में मत करिएगा, प्रोफेशनल काम नहीं होता। अब स्केल टूल से मैंने आप लोगों को कुछ बना के दिखाना चाहिए, जो कि आप लोगों का राइट बनता है। एक मैंने बनाया बॉक्स, इसके मैं कॉर्नर कर दूंगा सारे राउंड, और इसके यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक और बॉक्स। इसका कलर मैं कर दूंगा ब्राउन, इसका कलर मैं कर दूंगा ग्रीन। थोड़ा सा पेड़ टाइप का बनाना चाह रहा हूँ मैं, ये समझ लो आप लोग पेड़ बना रहा हूँ एक मैं। ठीक है, इसकी मैं लूँगा कॉपी और इसको मैं करूँगा प्रोपोर्शनली छोटा, और इसको मैं आड़ा करूँगा और छोटा कर दो।
यहाँ से अगेन रोटेट कर दो। ठीक है, ये मेरा बन गया एक प्यारा सा पेड़। और यहाँ से मैंने ले लिया एक और, एक सेकेंड, इसको अब हम सेंटर से एक ही को करेंगे, बल्कि एक गोला लेके कर लेते हैं। एक मैंने गोला बनाया, इसको करा मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप और ऑल का बटन दबा के लिए इसकी कॉपी। इन दोनों को सिलेक्ट करा कंट्रोल जी से ग्रुप। अब मैं लाया अलाइन टूल और इन दोनों को मारा मैंने सेंटर अलाइन। अब मैंने कर लिया अनग्रुप और ये जो ये वाला है इसको मैं कर लूँगा ग्रुप। अब देखें ये अलग है मेरा, ये अलग है, दोनों ग्रुप नहीं है आपस में। मैंने स्केल टूल लिया और ये जो ये आ रहा है ना, इसको पकड़ के मैंने बिठा दिया इधर। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने रख के दबा दिया ऑल का बटन। आई नाउ इनकी कॉपी भी ले लेनी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अगेन स्केल टूल लिया और यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो, इतना कर दो, ज़्यादा ही हो जाएगा। सही है, दोनों मैंने सेलेक्ट करे, इनके पीछे भी बने हुए हैं, वो हम बाद में डिलीट कर देंगे। अभी हमने इसलिए लगाए ताकि हमारे को दिखता रहे। ऑल का बटन मैंने दबा के रखा हुआ है, ये देखें, और मैंने एक दफ़ा क्लिक कर दिया। अब आ जाएगा ये पैनल, इतना छोटा, सही है। कॉपी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, लो जी, बन गए हमारे पौधे। ये मैं एक में डिलीट कर दूंगा, जब मैंने डबल बनाए हुए थे, ये एक में डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ से बनाना है हम लोगों ने रोड, तो मैं इसको करूँगा यहाँ तक एक डब्बा बनाऊँगा, इसको करूँगा मैं बैक पे और इसका कलर ग्रे दे देते हैं अभी तो रोड का। और मैं लूँगा ये वाला टूल, ये देखें, फ्री ट्रांसपोर्ट टूल, या आप ये भी नहीं लें, आप लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उससे पहले आप लोग एक बॉक्स भी बना लें यार, ये बना लें एक बॉक्स, इसको कर लें सेंटर अलाइन और इसका कलर कोई सा भी चेंज कर दें, रेड कर दें, ठीक है। और लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक सेकेंड, कंट्रोल सेट, इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करिएगा, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करें, एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब इस एक पॉइंट को पकड़ना है आप लोगों ने, ये इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इधर लगा लिया और ये इधर लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें और इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन साथ में दबा लें, 1 2 3, 1 2 3, परफेक्ट। रोड का कलर कौन सा करें, कर देंगे रोड का कलर तो कोई ना कोई सा। अब देखें यहाँ पे मैंने बनाया है एक जंगल भी डालना है ना यहाँ पे, इसी वाले ग्रीन को मैं सेलेक्ट करूँगा और कर दूँगा डार्क, सही है। और रोड का कलर हम कर देंगे येलो, भी अच्छा नहीं लगेगा, लाइट ग्रीन सा कर दें कुछ, हाँ इस तरह का रोड बना देंगे। और रोड के बीच में लाइंस होती हैं, वाइट ले लेंगे उनको, और इसकी मैं लूँगा कॉपी, कंट्रोल डी। अच्छा, अब ये जो है ना, ये भी जो है हमारी सही से नहीं आ रही, तो उसके लिए जो है मैं दोबारा से फ्री ट्रांसफर टूल में जाऊंगा और यहाँ से मैं ले लूँगा परफेक्टिव टूल और इनको मैं कर दूँगा थोड़ा सा ऐसे और यहाँ से कर दूँगा थोड़ा सा ऐसे। आप देखें अब कुछ लुक आ रहा है इसका सही। रोड भी हमारा अच्छा सा बन गया। अब एक कॉपी और लेनी होगी इसकी, अनग्रुप,
रैंडमली बना लेते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक तो मैंने बना लिया। अब एक स्काई भी बना देते हैं, बल्कि स्काई बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको लिया और इसका कलर हम कर देंगे स्काई। सूरज भी बना देते हैं अपना एक। इसका कलर मैं कर दूंगा ऑरेंज, और इसको मैं कर दूंगा बैक पे, और एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट ऊपर। एक सेकेंड, ये हमारा होगा सबसे पीछे और ये एक पॉइंट ऊपर होगा। आ गया। लो जी, हमारा सूरज भी आ गया और जंगल भी बन गया। थोड़े से बादल भी बना देंगे। आईड्रॉपर टूल, वाइट कलर, कंट्रोल जी कर दूँ इसको मैं पहले। ये लो, ये हमारी स्केल टूल से एक डिजाइन बन चुकी है प्यारी सी। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने आप लोगों को शार्प टूल भी सिखाना है और रीशेप टूल भी सिखाना है। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, कोई कहीं नहीं जाएगा छोड़ के क्लास को। ओके, अब शार्प टूल सीखने के लिए सबसे पहले आ जाओ शार्प टूल के ऊपर। लेकिन इससे पहले हमारे को बनाना पड़ेगा एक बॉक्स। ये क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट। अच्छे पैटर्न भी होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद के अंदर। अभी के लिए मैंने एक बना लिया एक बॉक्स ब्लैक कलर का। लेकिन एक बॉक्स के ऊपर अगर मैं आप लोगों को शार्प टूल समझाऊंगा तो सही से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चेकर के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। कलर में स्वाचेस से ले लूँ। इसका ये ले लेते हैं, इसका ये ले लेते हैं, और इनकी कर लेते हैं कॉपी। अब तो बहुत ही स्पीड अप से बना के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों को आता है बनाना। एक सेकेंड, इनको थोड़ा सा नीचे ले जाएं इससे। क्लास 1 तो आप सब लोगों ने देखी हुई है, तो चेकर आप लोगों को बनाना आता है। अब देखें, यहाँ पे बनाने के बाद मैं लूँगा मैजिक फॉर्म टूल और ये सारे सिलेक्ट करूँगा, लॉक कर लूँगा। ये सारे सिलेक्ट करूँगा और लॉक कर दूँगा। अब मैंने सिर्फ सारे ब्लैक वाले सिलेक्ट करे। एक सेकंड, इसको हटा दें अभी। इन सबको मैंने सिलेक्ट करा और इनका कलर मैंने कर दिया वाइट। और अगेन इन सबको सिलेक्ट करा। ऑब्जेक्ट के अंदर गया मैं, पार्ट के अंदर गया, और पार्ट के अंदर जाने के बाद मैं गया आउटसाइड पार्ट के अंदर, और यहाँ से मैं करूँगा थोड़ा सा कम। ओके, अब मैं इन सबका कलर करूँगा सिंपली कुछ हीरे टाइप का, और यहाँ से मैं इनकी स्टॉक बढ़ा दूँगा।
एक अच्छा सा लुक आ जाएगा इससे। ठीक है, अब मैं करूँगा सबको अनलॉक। अब ये बन गया हमारा एक चेकर। कंट्रोल जी और एक्सपेंड मार लूँगा मैं स्ट्रोक को भी, ताकि परेशानी नहीं हो। ओके, शार्प टूल के लिए सबसे पहले मैं एक बॉक्स भी बना लूँगा यहाँ पे। इसी साइज़ का शिफ्ट का बटन मैंने साथ में दबा दिया। पहले मैं आप लोगों को बॉक्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से जो है राउंड वगैरह इसको कर रहा है 3D लुक में, लेकिन यहाँ पे इतना पता नहीं चलेगा। अब मैंने इसको करा सेलेक्ट और लिया मैंने शार्प टूल। इसके साथ भी एक कॉर्नर आता है ग्रीन कलर का, और अगर आप चाहें तो और का बटन दबा के इधर क्लिक कर दें ताकि हम मैनुअली कर लें। नहीं, इतने अच्छे से नहीं आया, अगेन करते हैं। नहीं, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करूँगा क्योंकि ये चपटा हो रहा है ज़्यादा। परफेक्टली 3D लुक आ गई है काफ़ी हद तक। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये ऐसे ही है, हम उससे भी आड़ पे कर सकते थे। नहीं, इससे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से होता है। वैसे हाँ, आप लोग ये और भी टूल्स से कर सकते हैं, जैसे प्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल हैं पर्सपेक्टिव मूव वाले, उससे भी हो सकता है। लेकिन शार्प टूल सिखाना था मैंने आप लोगों को, तभी इससे करा है। ये देखें, ये लाइन में यहाँ से मिला लूँगा। ये मैंने पेन टूल से एक रैंडमली बॉक्स बनाया। आई ड्रॉपर टूल लूँगा, ये वाला कलर सिलेक्ट करूँगा और इस कलर का मैं कलर कर दूँगा थोड़ा सा डार्क। अगेन मैं पेन टूल लूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे और इधर, फिर अगेन इधर और इधर के लिए। अब इसका कलर हम कर देंगे और डार्क। परफेक्टली हमारा एक 3D लुक में बन चुका है चेकर, जो कि हमने शार्प टूल से बनाया है। अब मैं आप लोगों को एक टूल और है जिसका फ़ायदा बता दूं। उसके लिए मैं सबसे पहले टाइप कर लूँगा क्लास 20। ठीक है, इसका मैं कर लूँगा एक्सपेंड। क्लास 20 आ गया। अब मैं हमने आप लोगों को बताना है रीशेप टूल। रीशेप टूल क्या करता है, देखें बहुत सारे वर्जनों के अंदर ये इशू होता है कि जो है ये यहाँ से जो है ना शेप को मूव नहीं करता। मतलब मूव तो करता है शेप में, यहाँ पे ये ऐड कर रहा होता है ना, इनके अंदर चढ़मखारी कर देता है शेप के अंदर, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्जनों के अंदर ये नहीं करता। जैसे मेरे वर्जन के अंदर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्टों को मूव कर रहा है सिर्फ। ये देखें, तो हम इसको जो है दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाले इससे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्जनों में होता है, कुछ वर्जनों में नहीं होता। तो डायरेक्ट सिलेक्शन से करें तो बेस्ट है। लेकिन हम इसको किस यूज़ के लिए करते हैं, जैसे अभी ये ग्रुप हुआ हुआ है सारा, ठीक है। अगर मुझे ए को मूव करना होगा तो मैं इसको अनग्रुप करूँगा। लेकिन अगर हम डी शेप टूल ले लेना और मैं इसको सिलेक्ट करके सिर्फ ए को मूव ऐसे कर सकता हूँ डायरेक्ट। हाँ, उससे बीच वाली पार्ट रह जाती है इससे, लेकिन फिर भी ये यूज़फुल है। ऐस को करेंगे तो उसकी तो नहीं रहेगी ना, एक ही रह जाती है बस। बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी मूव कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन रीशेप टूल का भी मैंने आप लोगों को समझाना था। ये देखें, और हुआ ये पूरा ग्रुप ही है अभी। चला, अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ तो देखें, ये देखें। तो रीशेप टूल इस चीज़ में काम आता है, बकाया जो है वो शेप के अंदर थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाला काम करता है। रीशेप टूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शेयर टूल और स्केल टूल है। स्केल टूल तो सबसे ज़्यादा मेन है और हमारा जो फोकस था वो स्केल टूल के ऊपर ही था इस क्लास के अंदर। लेकिन बाकी के जो इसके दो टूल हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं काफ़ी ईजी वे के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लास 20 काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 21 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।